हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में पिछले 3 महीने में 4 शिक्षा मंत्री बदले, अब पूर्व वित्त सुनील कुमार को मिली जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति पिछले कुछ महीनों से खूब हिचकोले खा रही है। महागठबंधन की सरकार गिरने और एनडीए की सरकार फिर से बनने तक के सफर में कई विभागों के कई अलग अलग मंत्री बने। लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं का केंद्र बना शिक्षा विभाग, जहां पिछले 3 महीने के अंदर बिहार में 4 शिक्षा मंत्री देखने को मिले। बिहार की राजनीति पिछले कुछ महीनों से खूब हिचकोले खा रही है। महागठबंधन की सरकार गिरने और एनडीए की सरकार फिर से बनने तक के सफर में कई विभागों के कई अलग अलग मंत्री बने। लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं का केंद्र बना शिक्षा विभाग, जहां पिछले 3 महीने के अंदर बिहार में 4 शिक्षा मंत्री देखने को मिले। लगातार बदलते रहे शिक्षा मंत्री। साल की शुरुआती महीने जनवरी में चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अधिकारी के पाठक से विवाद के बीच चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया। उसके बाद राजद कोटे के आलोक मेहता को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया। आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बने करीब 1 हफ्ते हुए ही थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बनी। फिर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी को दी गई। करीब 45 दिनों तक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी विजय कुमार चौधरी के कंधों पर रही। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी फिर विजय कुमार चौधरी के कंधों से हटाकर पूर्व वित्त सुनील कुमार को दे दी गई। इस तरह साल की शुरुआत के 3 महीने में ही बिहार को चौथा शिक्षा मंत्री देखने को मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एनडीए की सरकार बनी। इस सरकार के गठन के बाद विजय कुमार चौधरी को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने 2 बार पाला बदला। इस दौरान महागठबंधन की सरकार बनी और फिर गिर भी गई। यही वजह रही कि सरकार बदलने के कारण शिक्षा विभाग के मंत्रियों के भी बदलाव हुए। पूर्व सुनील कुमार बिहार न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सुनील कुमार को बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री का नाम सामने आते ही बिहार में लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि सुनील कुमार कौन है जिन्हें शिक्षा विभाग की कमान सीएम नीतीश कुमार ने सौंपी है। IPS अधिकारी रह चुके हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार जदयू के विधायक हैं और गोपालगंज के भोरे सीट से जीतकर आए हैं। विधानसभा चुनाव 2020 में जीतकर पहली बार सुनील कुमार विधायक बने। बता दें कि राजनीति के मैदान में आने के पूर्व सुनील कुमार बिहार में डीजी के पद से रिटायर हुए। सुनील कुमार IPS अधिकारी रहे हैं। सुनील कुमार 1987 बैच के IPS अधिकारी रहे। वर्ष 2020 में ही सेवा से वो रिटायर हुए थे। पटना में जदयू नेता ललन सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी। पिता रहे मंत्री तो भाई भी रह चुके हैं विधायक। जदयू के मंत्री सुनील कुमार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। सुनील कुमार के पिता स्वर्गीय चंद्रिका राम बिहार सरकार में ही मंत्री के पद पर रहे। वहीं सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल कुमार भी भोरे सीट से जीतकर विधायक बन चुके हैं। कांग्रेस से टिकट लेकर वो चुनाव जीते थे। वहीं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में ये